पर मैं यहाँ पे आपको एक रियलिटी चेक देता हूँ। आप चेंज करना चाहते हो अपना मेस, तो आप क्या कर सकते हो। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। मैं हूं अतनु और मैं एक फाइनल ईयर स्टूडेंट हूं एलपीयू का। तो हमारे आज के इस वीडियो का टॉपिक रहने वाला है मेस। अगर आप पहली बार आ रहे हो एलपीयू और आप एडमिशन ले रहे हो, तो आपको कौन सा वाला मेस जो है चूज करना चाहिए और कौन सा वाला मेस जो है आपके लिए बेस्ट रहेगा, तो वो सारी चीजें आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में अगर कोई भी डाउट रहेगा मेस के लिए, तो वो सारा क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग काफी सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे, लाइक टाइप ऑफ फूड, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, ईस्ट इंडियन, बहुत सारे हमारे यहाँ पे क्विजिन होता है। तो आप कौन सा वाला आप चूज कर सकते हो और कौन सा वाला आपको लेना चाहिए, इन सब के ऊपर बात करेंगे। और बात करेंगे आपको हॉस्टल मेस, जो हॉस्टल पे आप रहोगे वो वाला मेस आप ऑप्ट कर सकते हो, या तो अगर वो पसंद नहीं आ रहा तो कोई और मेस हम लोग चेंज कैसे करें, तो उस सब के बारे में बात करेंगे। और एक चीज बात करेंगे, मान लो आप हॉस्टल में नहीं रहते हो पर फिर भी आपको मेस पे खाना है, तो आप फिर कैसे खा सकते हो। बट वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप एलपीयू में पहली बार एडमिशन ले रहे हो, चाहे कोई सा भी कोर्स हो सकता है, बीटेक हो सकता है, बीबीए हो सकता है, बीसीए हो सकता है, एग्रीकल्चर हो सकता है, एमसीए हो सकता है, मास्टर्स का कोई सा भी कोर्स हो सकता है, और आपको एडमिशन लेने में कोई भी दिक्कत आ रहा है, आप मेरे को इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो और मैं जितना मेरे एंड से हो सके मैं कोशिश करूंगा आपका जो क्वेरी है वो रिजॉल्व करने के लिए। ऑल्सो वन मोर थिंग, अगर आपको एलपीयू नेस्ट का सैंपल पेपर और प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए तो भी आप मेरे को डीएम कर सकते हो और मैं आपको भेज दूंगा। तो जैसे ही आप हॉस्टल बुक करते हो, उसी सेम पोर्टल पे आपको मेस का भी ऑप्शन मिल जाता है, और मेस में बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, लाइक नॉर्थ इंडियन हो गया, साउथ इंडियन हो गया, ईस्ट इंडियन हो गया, मिल जाएगा, आला कार्टे मिल जाएगा। आला कार्टे मीन्स आप कोई सा भी डिश जो है ले सकते हो मेस से। तो अगर आप नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हो तो आप नॉर्थ इंडियन चूज करो, अगर आप साउथ इंडिया से बिलोंग करते हो तो आप साउथ इंडियन चूज कर सकते हो। अगर आप नॉर्थ ईस्ट इंडिया और ईस्ट इंडिया से आते हो तो भी आप नॉर्थ इंडियन चूज कर सकते हो। हालांकि वहाँ पे ईस्ट इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया का एक अलग से क्यूजीन रहता है, जो कि एक ही वहाँ पे मेस है पूरे नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट इंडिया का। बट यहाँ पे मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं भी ईस्ट इंडिया से ही आता हूँ, बट मैं शुरू से फर्स्ट ईयर से मेरा मेस है, तो मैं नॉर्थ इंडियन क्यूजीन ही खाते आ रहा हूँ। और आई रिकमेंड कि आप नॉर्थ इंडियन जो क्यूजीन है वो चूज कर सकते हो। बट व्हाट इज, यहाँ पे एक क्वेश्चन आ जाता है, लाइक इफ यू आर नॉर्थ इंडियन एंड यू लाइक साउथ इंडियन डिशेज, सो आप क्या करोगे। तो यहाँ पे भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप नॉर्थ इंडियन चूज भी करते हो तो आपके जो मेस है, मेस में बहुत सारे काउंटर आपको मिल जाते हैं, एक नॉर्थ इंडियन काउंटर मिल जाते हैं, एक साउथ इंडियन काउंटर मिल जाता है, तो आप खाना कहीं से भी खा सकते हो। आप नॉर्थ इंडियन से भी ले सकते हो, आप साउथ इंडियन से भी ले सकते हो। ऐसा कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है कि अगर नॉर्थ इंडिया आपने चूज किया है तो नॉर्थ इंडिया का ही खाना पड़ेगा और साउथ इंडिया आप नहीं खा सकते, या तो साउथ इंडिया चूज किया आपने तो आपको बस साउथ इंडिया ही खाना पड़ेगा, नॉर्थ इंडिया नहीं खा सकते। ऐसा कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है, आप नॉर्थ इंडियन जो भी खाना है वो भी खा लो। अगर आप साउथ इंडियन काउंटर पे जाओ, वहां पे जो आपको पसंद है तो वो भी ले सकते हो। तो ऐसा कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद आता है कितने टाइम्स फूड आपको ऑप्ट करना चाहिए। ब्रेकफास्ट होता है, लंच होता है, एक स्नैक्स होता है और डिनर होता है। 4 टाइम्स के फूड हमारे मेस में सर्व किया जाता है। तो स्टैंडर्ड जो है आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, लाइक स्टैंडर्ड 2 मील मिल जाएगा, लंच एंड डिनर, ऐसे ब्रेकफास्ट एंड लंच, ऐसे बहुत सारे मिल जाएगा। 3 टाइम्स मिल मिल जाएगा, दैट इज ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। 4 टाइम्स मिल भी आप ले सकते हो। पर मैं यहाँ पे आपको एक रियलिटी चेक देता हूँ। मान लो आप एलपीयू ज्वाइन किए और आपका कोर्स स्टार्ट भी हो गया, तो बहुत सारे बच्चों का होता है पहले कि आप सवेरे बहुत जल्दी उठ जाते हो, यू वेक अप वेरी अर्ली। जिसका भी आदत है कि सवेरे उठने का आदत नहीं है, क्लास से 5-10 मिनट पहले उठ के ऐसे दौड़ भाग के क्लास पहुंचने का आदत है, तब आपका बहुत सारा दिन ऐसा होगा कि ब्रेकफास्ट मिस हो जाता है, ब्रेकफास्ट आप कर ही नहीं पाते। और मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हैं जो हमारे फर्स्ट सेम में एक दोस्त था हमारा, सुबह सुबह 6 बजे उठ जाता था, ब्रेकफास्ट करता था रेगुलरली, बट वही बच्चा सेकेंड ईयर में आते आते 11-12 बजे उठने लगा। तो ऐसा मैं नहीं कह रहा कि आपके साथ भी यही होने वाला है, बट इट्स हॉस्टल लाइफ कर देता है समहाउ। तो अगर आपको लग रहा है कि आप सुबह सवेरे उठ के ब्रेकफास्ट कर सकते हो तो आप ब्रेकफास्ट ऑप्ट कर सकते हो, और अगर आपको लग रहा है कि सवेरे उठना आपके पास की बात नहीं है तो आप लंच या डिनर कर लो। स्नैक्स में मैं कहूंगा आप ऑप्ट कर भी सकते हो, नहीं भी ऑप्ट कर सकते हो, क्योंकि स्नैक्स मोस्टली आप बाहर से भी खा सकते हो। ऐसा बात नहीं है कि अगर आप मेस चूज कर ले तो बाहर का नहीं खा सकते, तो बाहर का भी हमारे यहाँ पे बहुत सारे फूड कोर्ट्स है जहाँ से आप पे करके आराम से खा सकते हो, और वो भी बहुत रीजनेबल प्राइस। तो आई विल सजेस्ट कि आप 3 टाइम्स मील बुक कर लो, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। या तो नॉर्थ इंडियन हो सकता है या तो साउथ इंडियन हो सकता है, बट अगर आपको लग रहा है कि आप ब्रेकफास्ट कर नहीं पाओगे या जल्दी उठ नहीं पाओगे तो आप 2 टाइम्स भी कर सकते हो, लंच एंड डिनर। ब्रेकफास्ट आप जब भी उठो तो आप फूड कोर्ट में जाके वहाँ पे पे करके आराम से खा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे और एक चीज हम लोग बात कर लेते हैं, मान लीजिए आप हॉस्टल बुक किया आपने और आपको बॉयज हॉस्टल 2 अलॉट हुआ, और मेस जो है आपने नॉर्थ इंडिया चूज किया है, तो आपको जो मेस अलॉट हुआ दैट इज बॉयज हॉस्टल 2 का नॉर्थ इंडियन मेस। हालांकि एक ही मेस में सारे काउंटर रहता है, पर आपको जो बॉयज हॉस्टल 2 का मेस का खाना है
जो आपने पहले 7 दिन खाया तो आपको उतना अच्छा नहीं लगा, लाइक आप चेंज करना चाहते हो अपना मेस, तो आप क्या कर सकते हो? तो यहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। लाइक हमारे यहाँ पे बहुत सारे मेस होते हैं। एक तो हो गया हॉस्टल मेस, लाइक जो भी हॉस्टल है उसका खुद का मेस हो गया, लाइक बॉयज हॉस्टल 2 का बॉयज हॉस्टल 2 मेस। तो ऐसे गर्ल्स हॉस्टल के लिए भी होने वाला है। लाइक जो भी गर्ल्स हॉस्टल आपको मिल रहा है, गर्ल्स हॉस्टल 1 से लेके गर्ल्स हॉस्टल 7 तक कोई भी आपको मिल रहा है, तो वो गर्ल्स हॉस्टल का खुद का एक मेस होता है। हाँ, तो जो मैं बात कर रहा थी कि अगर आपको पसंद नहीं आया, मान लो आप बॉयज हॉस्टल 2 में हो, तो आपको बॉयज हॉस्टल 2 का मेस पसंद नहीं आ रहा, खाना पसंद नहीं आ रहा, तो आप क्या करोगे? तो आप कर सकते हो, एक ऑप्शन हमारे यूएमएस पे ही है, हमारे पोर्टल में ही है, जो कि है एक मेस चेंज का ऑप्शन। वहां पे एक सेंट्रल मेस करके एक मेस है, जहाँ पे सारे बच्चे कोई भी खाना खा सकता है, टीचर भी खाना खा सकता है, वहाँ पे स्टूडेंट्स भी खाना खा सकते हैं, बॉयज गर्ल्स एक साथ खाना खा सकता है। तो सेंट्रल मेस में बहुत सारे लोग खाना खाते हैं, वहाँ पे खाना थोड़ा अच्छा भी होता है। तो आप बॉयज हॉस्टल 2 का मेस चेंज करके आप सेंट्रल मेस करवा लो, फिर आप सेंट्रल मेस में आके खा सकते हो। और एक चीज बात कर लेते हैं, मान लो अगर आप मेस बुक नहीं करते हो तो आप कैसे खाना खाओगे? तो यहाँ पे भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पे भी आराम से आप खाना खा सकते हो। लाइक हमारे, जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे बहुत सारे फूड कोर्ट्स हैं, बहुत सारे ऐसे फूड आउटलेट्स हैं जहाँ पे पे करके आप आराम से खाना खा सकते हो। और एक चीज जो मैं आपको ये बताना ही चाहिए कि आपको मेस में जो भी मिलने वाला है प्योर वेज मिलने वाला है, क्योंकि हमारा कैंपस प्योर वेज है, यहाँ पे नॉन वेज अलाउड नहीं है। बट व्हाट इफ आप नॉन वेज कंज्यूमर हो, तो यहाँ पे भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि मैं खुद नॉनवेज कंज्यूमर हूँ। तो हमारे यूनिवर्सिटी में 2 फूड आउटलेट्स ऐसे हैं जो कि आपको नॉनवेज सर्व करते हैं, तो आप वहाँ पे जाके आराम से नॉनवेज खा सकते हो। ऑलराइट गाइस, आई होप आपका मन में अगर कोई भी डाउट था मेस को लेके, वो मैं क्लियर कर पाया इस वीडियो के थ्रू। बट अगर आपके मन में अगर कोई भी क्वेश्चन है, अगर कोई भी आप कुछ जानना चाहते हो, और अगर आप एडमिशन ले रहे हो और आपके मन में कोई भी संकोच है, कोई भी एडमिशन रिलेटेड क्वेरी है, आप मेरे इस इंस्टा हैंडल पे मेरे को डीएम कर सकते हो। तो मैं आपको मेरे एंड से जितना भी हो सके मैं कोशिश करूंगा कि आपका वो क्वेरी सॉल्व हो जाए। ऑल्सो मैंने जैसे कि बताया कि अगर आपको एलबीनिस्ट का सैंपल पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए तो आप मेरे को पिंग कर सकते हो। राइट गाइज, आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया। करते आज का वीडियो यहीं पे खत्म, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय।